Welcome back guys in my another video. Today we are going to study about blood group. लेकिन इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। पहला तो कि ब्लड क्या होता है और उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में। उसके अलावा हम लोग ब्लड ग्रुप को समझेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है किसी पर्टिकुलर इंसान को क्यों चढ़ाया जाता है, यानी कि अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को ही क्यों डोनेट करता है, यानी कि बी को क्यों नहीं दे सकता है वो। ठीक है, इसके पीछे का क्या कारण है कि मतलब ए जिसका ब्लड ग्रुप है वो ए को ही डोनेट करेगा या फिर ए बी को ही करेगा, बी को नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा करने का कोशिश किया जाता है तो उसके मतलब उसको क्या हो सकता है उस पेशेंट को, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अगर कोई डॉक्टर है वो हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं तो उनको ऐसा क्या देखने को मिलता है ब्लड में जिससे कि वो बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है। ठीक है, तो डॉक्टर किस तरह से चेक करते हैं ब्लड ग्रुप को, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पर्टिकुलर पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है तो क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि उनके जो बच्चे होंगे उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप ओ है और मेल पार्टनर का और फीमेल का भी अगर ओ है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके बच्चे का होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये सब को हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा हम लोग RH फैक्टर को भी जानने वाले हैं कि RH फैक्टर क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसकी खोज हुई थी। उसके अलावा आप लोग एक चीज़ बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है, ओ निगेटिव जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। तो ये निगेटिव पॉजिटिव क्या है इसको भी हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस कौन सी बीमारी है, इससे क्या होता है और प्री मैच्योर डिलीवरी इसमें क्या फ़ायदेमंद होता है। इन सारी चीज़ों को भी हम जानने वाले हैं। हो सकता है आज का वीडियो जो है थोड़ा लंबा बन जाए क्योंकि हम लोग जो है इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में। तो लेकिन ये जो वीडियो है अगर आप देख लेते हैं अच्छे से बिना स्किप किए हुए तो आपको इसके अलावा और कहीं ब्लड ग्रुप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें पूरा कंप्लीट डिटेल बताया जाएगा ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो लेकिन हो सकता है वीडियो लंबा हो लेकिन आप लोग पेशेंटली इस चीज़ को अच्छे से सुने समझें तो फिर आपको इसके बाद कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना ही स्कूल के बच्चों को और ना ही कंपटीशन के बच्चों को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, हम इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, ये सारी चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ अ फ्लूइड, अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए पहला पॉइंट से ही हमें एक पहला क्वेश्चन मिल गया कि ब्लड किस तरह का टिश्यू होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद इसका pH कितना होता है, तो इसका pH होता है 7.4। अगर आप लोग ने अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा एसिड बेस चैप्टर को तो उसमें pH हुआ करता था, है ना। तो उसमें 7 को क्या बोलते थे हम लोग, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते थे। और जो 7 से पीछे जाता था यानी कि 6, 5, 4 इसको हम लोग बोलते थे एसिड सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। और उसके बाद 7 के जो ऊपर जाता था उसे हम लोग बेसिक सॉल्यूशन बोलते थे और बेसिक को ही हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते थे। तो ब्लड का जो pH है वो कितना है, 7.4 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन। उसके अलावा हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो ओवरऑल वेट होता है अगर हम उसको टोटल 100% लें तो 7% ऑफ आवर बॉडी वेट क्या होता है, ब्लड होता है। यानी कि 100% अगर हमारा बॉडी वेट है तो उसमें 7% क्या है, हमारा 7% जो है ब्लड है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा एवरेज डेंसिटी की बात की जाए तो एवरेज डेंसिटी जो होता है ब्लड का वो होता है 1060। आप ये सब पॉइंट को या तो कहीं नोट करते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये सब पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके अलावा एवरेज अडल्ट का जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो होता है 5 to 6 लीटर। वैसे तो 5 जो होता है फीमेल में देखने को मिलता है और 6 जो होता है वो मेल में देखने को मिलता है। 6 लीटर ब्लड जो होता है मेल में देखने को मिलता है और 5 लीटर ब्लड जो है वो फीमेल में देखने को मिलता है। लेकिन अगर एवरेज लिया जाए तो 5.5 लीटर आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में रेंज पूछा जाएगा तो आप 5 to 6 लीटर ही मार्क करिएगा। ठीक है, उसके अलावा ब्लड का क्या फंक्शन होता है हम उसे समझ लेते हैं। तो ब्लड इज़ एसेंशियल टू लाइफ, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए।
उसके अलावा इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी एंड डिलीवर एसेंशियल सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द बॉडी सेल। ठीक है, तो अगर ये इसको हम सेल मान लें तो ये सेल को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। हमारा जो बॉडी है आप जानते होंगे सेल से मिलकर बनाना है ना, कोशिका, छोटे छोटे सेल से मिलकर के हमारा बॉडी बना है। तो उस सेल को ज़िंदा रखने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट की। और वो कौन सप्लाई करता है हमारी बॉडी को, ब्लड करता है। ठीक है, उसके अलावा इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेल। ठीक है, तो पहला तो ये कि वो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है हमारे बॉडी को, मतलब सेल के, मतलब बॉडी के सेल को। ठीक है, तो ऑक्सीजन वो पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है, लेकिन वो लेके क्या जा रहा है, वो ले करके जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वो सेल को जो है ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वहाँ से दूर भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका डुअल फंक्शन है, एक तो सप्लाई करना और दूसरा वापस से वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से दूर करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। ब्लड को किसी से अदर से, मतलब हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी और चीज़ से जो है हम उसे बदल नहीं सकते हैं। इट कैनॉट बी मेड और मैन्युफैक्चर, इसको बनाया नहीं जा सकता, यानी कि आर्टिफिशियली इसको नहीं बनाया जा सकता। अभी तक तो नहीं बनाया जा सकता, अब आगे साइंस डेवलप्ड हो जाए, कुछ वैसा टेक्नोलॉजी आ जाए, डेवलप्ड होने लगे तो अलग बात है, लेकिन अभी जो हमारे जो कोर्स में जो हमें पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है जेनरस ब्लड डोनर आर द ओनली सोर्स ऑफ ब्लड फॉर पेशेंट इन नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो अगर किसी बंदे को, किसी इंसान को जो अगर ब्लड चाहिए तो कोई इंसान ही उससे वो ब्लड दे सकता है, यानी कि कोई आर्टिफिशियली कहीं दुकान से कहीं जा कर के हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो कोई इंसान ही उसे ब्लड दे सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जान जाते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, तो लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था इन 1900। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि किसने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को, तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था बाय द लैंडस्टीनर इन 1900। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस। Antigen is present on the surface of RBC while the antibody is present in the plasma। अभी आपको ये एंटीजन एंटीबॉडी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि ये क्या है, तो इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो चलिए पहले समझ जाते हैं एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। हाँ, तो हमारे जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम ब्लड को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप, है ना। तो ब्लड का जो है, हाँ, तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसी के ऊपर जो है एंटीबॉडी जो है तैरता है, यानी कि आप उसको ऐसे समझ लीजिए किस तरह से जो है पानी में कोई तेल कैसे तैरता रहता है, मतलब तेल जो होता है पानी में नहीं ना घुल पाता है, या फिर आप चाय में चाय पत्ती को देख सकते हैं, वो उसमें घुलता नहीं है। तो उसी तरह से जो है प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी क्या होता है, वो मतलब उसके ऊपर तैरता रहता है। और जो RBC होता है, RBC के ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है, और वही एंटीजन जो है वो निर्धारित करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, AB होगा या फिर O होगा। वो कौन डिसाइड करता है, एंटीजन डिसाइड करता है। तो देखिए आप, जैसे कि RBC का जो शेप होता है वो राउंड होता है, ठीक है, गोल होता है, तो उसके ऊपर एंटीजन अगर A है, मतलब हम बताएं एंटीजन किस चीज़ का निर्धारण करता है, तो एंटीजन हमें बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, वो ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है एंटीजन। तो RBC का कैसा शेप होता है, गोल राउंड, तो उसके ऊपर अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसका फिगर कुछ इस तरह से बनता है, वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा के ऊपर तैरते रहता है, बताए हम। तो और जो एंटीबॉडी होता है वो जस्ट अपोजिट होता है एंटीजन के। तो एंटीजन का जैसे अगर शेप इस तरह का है राउंड, तो एंटीबॉडी का शेप कैसा होगा, ऐसा ऐसा, जैसे कि आप इसको मान सकते हैं ए बना हुआ है। ठीक है, और इस राउंड को आप मान लीजिए इस तरह से कि B बना हुआ है, क्योंकि B कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है ना। B को अगर आप राउंड लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप ये गोल वाले को मान लीजिए ना कि B लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको मान लीजिए क्योंकि इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, A। ठीक है, तो जस्ट A का अपोजिट
बी होता है। तो यहाँ पे ये राउंड राउंड है एंटीजन ए, तो उसका एंटीबॉडी कैसा होगा, ऐसा ए बना हुआ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये इसमें जो है, अगर इसमें अटक गया ये इस तरह से, अगर इसका भी शेप इस तरह से होता है जैसे कि एंटीबॉडी बी का है, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें फिट हो जाता। तो अगर ये फिट हो जाता तो ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम आती, और जिसके चलते इंसान का जो है डेथ भी हो सकता है। तो इस वजह से हम लोग जो है मतलब एक का ब्लड ग्रुप दूसरे में नहीं मतलब चढ़ाते हैं। तो ये इस चीज़ को हम और भी डिटेल में जानेंगे। अभी आप बस एंटीबॉडी और एंटीजन को समझ लीजिए कि जो एंटीजन होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। और यहाँ पे आप पिक्चर में भी सबका देख सकते हैं, फिगर देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, उसके बाद फिर एंटीबॉडी और एंटीजन को समझेंगे। तो जो एंटीजन होता है इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। वो दो तरह का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एंटीजन अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन प्लाज्मा नोन एज एंटीबॉडी। इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये भी एंटीबॉडी भी कैसा होता है, दो तरह का। एंटीजन भी दो तरह का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडी भी बताया हम, एंटीजन का अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। वो भी दो तरह का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए जो एंटीजन है वो कैपिटल ए है, और जो एंटीबॉडी वाला है मतलब एंटीबॉडी जो है उसका अपोजिट है, तो वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और जो एंटीजन है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द अबव बेसिस द ह्यूमन ब्लड हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो क्लासिफाई है कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में, ए बी और ओ। यही 4 तरह का ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जिसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है उसमें एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें एंटीबॉडी क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसको जो है ए बी को जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। लेकिन अभी आप लोग इसको याद कर लीजिए, लेकिन हम जब RH फैक्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में जानेंगे कि किसको हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। उसके बाद लास्ट आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन एब्सेंट होता है, उसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, दोनों ए और बी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं ब्लड ग्रुप को। पहला कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका एंटीजन कैसा है बताए थे, उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसा फिगर होगा, फिगर भी जैसा होगा उसका भी अपोजिट होगा। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं कि जो जैसा एंटीजन होगा उसी का अपोजिट एंटीबॉडी होगा, नाम से भी, यानी कि नाम से किस तरह से, तो ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। तो ये क्या है, अपोजिट है ना, ए का बी, बी का ए, वैसे करके। तो उसी तरह से इनका जो फिगर है वो भी अपोजिट होता है। क्यों होता है वो हम बता चुके हैं। वो इसलिए होता है कि अगर फिगर सेम होता, यानी कि फिगर सेम होने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ग्रुप बी का आप फिगर देख सकते हैं ये, और एंटीजन बी जो एंटीबॉडी बी है उसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर इन दोनों का फिगर सेम होता तो ये इसमें अटैच हो जाता, और अटैच होने के बाद जो है ब्लड का फ्लो रुक जाता और इंसान का डेथ हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे नेचर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को बनाए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम लोग भी जो है, हम लोग इंसान भी जो है किसी पर्टिकुलर ब्लड को ही, किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ही क्या करते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, पहला क्या है, ये गोल राउंड राउंड है ग्रुप ए का, तो उसका एंटीबॉडी कैसा है, इस तरह का, तो इसमें अटैच ही नहीं होगा, तो आराम से फ्लो हो पाएगा ब्लड का। उसके बाद ग्रुप बी का भी आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप बी का फिगर इस तरह से है। तो इसका देखिए एंटीबॉडी कैसा है, ऐसे है ना। और अगर ये रहता और ये गोल वाला रहता तो ये इसमें अटैच हो जाता, ये वाला है ना, इसमें अटैच हो जाता, तो फिर इसमें क्या होता, प्रॉब्लम आ जाता फ्लो होने में। तो इसे जस्ट अपोजिट है। उसके बाद ए बी का देखिए, ए बी में दोनों प्रेजेंट होता है ना, हम लोग अभी ही पढ़े हैं, ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी।
तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। जो ग्रुप मतलब ओ ग्रुप का होता है ब्लड, उसमें जो है दोनों एंटीजन एब्सेंट होता है, ना ए होता है ना बी होता है, लेकिन उसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्ट, यानी कि कौन सा डोनर जो है किसको दे सकता है ब्लड। तो जो ब्लड ग्रुप ए का होता है वो किसको दे सकता है, ए को और ए बी को। तो ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं इसके पीछे का क्या कारण है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो देखिए ए जो है वो ए को दे सकता है, ऐसा क्यों होता है, और ए बी को दे सकता है। तो जो ए है उसमें कैसा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ऐसा तो इसमें अटैच नहीं होगा इस वजह से। और ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो रिएक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कौन करवाता है, एंटीबॉडी करवाता है। तो एंटीबॉडी की वजह से ही रिएक्शन होता है। तो इस वजह से जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। उसी तरह से जो ब्लड ग्रुप बी होता है वो किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो वो बी को देगा और किसको देगा, ए बी को। ए बी को सेम रीज़न, इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं इस वजह से। और बी में तो एंटीबॉडी कैसा प्रेजेंट होता है, अपोजिट प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी कोई रिएक्शन होने का चांस नहीं है। उसके अलावा जो ए बी होता है वो सिर्फ ए बी को ही देता है, ये एक्सेप्शन है। उसके अलावा जो ओ होता है वो सभी को दे सकता है। ओ इसलिए सभी को दे सकता है क्योंकि इसमें जो है कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता। जब एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी से क्या ही रिएक्शन कर लेगा, है ना। तो इस वजह से एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो ओ सभी को दे सकता है। लेकिन ए बी जो है वो किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को। लेकिन वो बी को नहीं दे सकता, ए को नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें दोनों तरह का एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो चांसेस बन जाती है कि वो जो है ए के साथ भी उसका रिएक्शन हो जाए, बी के साथ भी उसका रिएक्शन हो जाए, ठीक है, और ओ के साथ भी, क्योंकि ओ के पास तो दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इस चैप्टर का जो थंबनेल था मेरा, कि जो ब्लड ग्रुप किसी पेरेंट का, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है किसी पेरेंट का, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि मतलब उनके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, उसका क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप किसी एक को मान लीजिए कि कोई फीमेल है और किसी को आप मान लीजिए इनमें से कि मेल है। तो अगर ब्लड ग्रुप मेल पार्टनर का ओ होता है और फीमेल का ओ होता है तो पॉसिबिलिटी होता है कि उनके बच्चे का क्या होगा, ओ होगा। अगर ओ और ए होगा तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उनके बच्चे का ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए और ए होता है उनमें पॉसिबिलिटी होता है ओ और ए होने का। उसके अलावा ओ और बी अगर जिसमें होता है तो उसमें पॉसिबिलिटी हो जाता है ओ और बी दोनों होने का। उसके अलावा जिनका बी और बी होता है उसमें पॉसिबिलिटी होता है ओ और बी होने का। और जिनमें एक का ब्लड ग्रुप ए हो और बी हो तो उनमें चारों पॉसिबिलिटी हो जाती है। उनका बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और ए बी का भी हो सकता है। उसके अलावा जिनमें ओ और ए बी होता है उसमें पॉसिबिलिटी कौन सा बनता है, ए और बी होने का, ठीक है। और जिसमें ए और ए बी होता है उसमें कौन सा पॉसिबिलिटी बनता है, ए होने का, बी होने का और ए बी होने का। उसके बाद बी और ए बी वाले का क्या है, ए बी, और ए बी का क्या है, मतलब पेरेंट्स का एक मेल का ए बी होगा और फीमेल का भी ए बी होगा, तो बच्चे का क्या होगा, ए बी और ए बी होगा, ठीक है। और ये सब इम्पॉसिबल लिखा हुआ है इस साइड में कि ये सारे का चांसेस नहीं होता है, ये सारे ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, RH फैक्टर पे, ठीक है। तो RH फैक्टर को समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे देखिए RH फैक्टर को किन्होंने डिस्कवर किया था। तो RH फैक्टर इन 1937, RH फैक्टर को हम लोग रीसस फैक्टर बोलते हैं। तो इन 1937 लैंडस्टीनर एंड विनर डिस्कवर्ड अनदर एंटीजन इन ब्लड ऑफ मंकी, रीसस। यानी कि रीसस नाम का एक बंदर था, बंदर है भी, जो रेड फेस जिसका होता है ना, जिस बंदर का, उसी को ही रीसस बंदर बोलते हैं, मतलब रीसस मंकी बोलते हैं। हैंस द नेम RH फैक्टर। तो उसी में जो है RH फैक्टर पाया गया था, यानी कि वो जो लाल मुंह वाले जो बंदर होते हैं उन्हीं में ये चीज़ डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से उस बंदर का नाम होता है रीसस, इस वजह से इस चीज़ को हम लोग रीसस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। RH फैक्टर इज़ एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ RBC। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सर्फेस ऑफ RBC। RBC पे क्या प्रेजेंट था, एंटीजन प्रेजेंट था, और ये RH फैक्टर भी उसी पे प्रेजेंट होता है, RBC पे ही। If the blood has that protein, the blood is RH positive. If the blood lack that protein, the blood is RH negative.
देखिए बायो में जो एक टर्म होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, बायोलॉजी में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होता है ना तो उसे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। कोविड के समय ये टर्म आपको बहुत सुनने को मिला होगा। सब लोग मनाते थे ना कि मेरा कोरोना नेगेटिव आए, है ना, क्योंकि कोरोना नेगेटिव का मतलब वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आपको कोरोना नहीं हुआ है। और अगर पॉजिटिव आता तो यानी कि आपको कोरोना हो रखा है। तो उसी तरह से जैसे मैथ्स में हम लोग प्रॉफिट लॉस कहते हैं, प्रॉफिट यानी कि कोई चीज़ का फ़ायदा हुआ है, लॉस मतलब घाटा हुआ है ना। तो इस तरह से बायो में जो है प्रेजेंट को हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं और जो चीज़ नहीं प्रेजेंट है उसे हम लोग नेगेटिव से दिखाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं ये RH फैक्टर क्या है। तो RH फैक्टर जो होता है वो RBC पे प्रेजेंट होता है, और RBC पे ही एंटीजन प्रेजेंट है। रुकिए ये वाले फिगर में आपको समझ में आएगा। हाँ तो देखिए पहला जो ब्लड ग्रुप है ये एंटीजन को आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रुप A में जो है इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, और जिसमें अगर RH फैक्टर होगा वो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, और जिसमें RH फैक्टर नहीं होगा उसका इस तरह से होगा। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए जिसमें ऐसा स्क्वायर जैसा देखने को मिलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि वो RH क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और जिसके ब्लड ग्रुप में हमें ये देखने को नहीं मिलता है उसे हम लोग मानते हैं कि वो क्या है, RH नेगेटिव है। जो हम लोग ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना वो A पॉजिटिव है, वो A नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, वो RH फैक्टर है। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ब्लड ग्रुप देते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप जानने के लिए, तो जब हमारा वो ब्लड लेता है तो वो स्लाइड पे चेक करते हैं डॉक्टर कि उनके ब्लड में अगर इस तरह का उनको फिगर देखने को मिलता है, डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ ब्लड ग्रुप A है आपका, ठीक है। लेकिन वो ब्लड ग्रुप A है, लेकिन वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव वो हम लोग जानते हैं RH फैक्टर की मदद से। यानी कि अगर हमारे ब्लड ग्रुप में ये डिज़ाइन तो है ही तो वो A हो गया, और उसके साथ ही साथ अगर इस तरह का हमें फिगर देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या है, RBC है, RBC ही पे एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीजन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो अगर इस तरह का ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, A पॉजिटिव है, ठीक है। उसके अलावा तो उसी तरह से आप ये बता सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप O होता है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है ना। लेकिन अगर O ब्लड ग्रुप जिसका है उस पर हमको ये देखने को मिल जाता है तो हम इसे कह सकते हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि O पॉजिटिव है। और जिसका ब्लड ग्रुप सिर्फ इस तरह से होता है उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, ठीक है। तो RH फैक्टर ही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप का कि वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम का एक बीमारी के बारे में हम लोग जानेंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है कि जो मेल होता है, एक सेकेंड, मेल जो है उसका क्या होता है, वो मेल जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि उनका RH फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है उनमें, तो वो पॉजिटिव होते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो ऐसे में जो उनके बच्चे होते हैं उनका बच्चा जो होता है उनका अबॉर्शन 2 से 3 मंथ में ही हो जाता है, ठीक है, यानी कि उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस में, ठीक है। तो उनको जो है प्री मैच्योर डिलीवरी उनका करवाया जाता है, ताकि अगर उनका बच्चा जो है सही से अगर डिलीवरी नहीं हो रहा है और उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका जो है प्री मैच्योर डिलीवरी करवाया जाता है, नहीं तो अबॉर्शन होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो आज का लंबा बन गया हो, लेकिन इसके बाद आपको दूसरे किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग हर एक चीज़ को जो है डिटेल में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।